अंदर सामुथा आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम रीजनिंग में आज का टॉपिक रहेगा आपका कैलेंडर। क्या रहेगा? कैलेंडर को क्या बोलते हैं? पंचांग। क्या होता है कैलेंडर, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। फिर हम बात करेंगे कि एक सामान्य वर्ष होता है और एक होता है आपका लीप वर्ष। सामान्य वर्ष किसको कहते हैं और लीप वर्ष किसको कहते हैं? सामान्य वर्ष तो जो भी आपके सामने चल रहा है सामान्य वर्ष हो जाएगा। मान लीजिए सामान्य वर्ष में बात करें तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब इसको कैसे करेंगे कि 52 सप्ताह में प्लस एक दिन। यहां मैं लिख देता हूं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 कह दें या 366 दिन। अब बात करते हैं कि सामान्य वर्ष में 365 दिन, जिसके अंदर अपने पास 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन। 52 सप्ताह बोला मैंने कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। टोटल जोड़ते हैं, 7 दूनी कितने हो गए? 14। हासिल की एक, 7 पंजे 35 और एक 36, 364। एक का कितना हो गया? 365। आ गया ना अपना। अब लीप वर्ष किसको कहेंगे हम? ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग जाता हो। कहने का मतलब है, मान लीजिए अभी 2025 है, इससे पहले 2024। क्या इसके अंदर 4 का पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ये नहीं देखना है कितने का जा रहा है, ये देखना है कि इसमें पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। यदि ये भाग जा रहा है तो हम कह देंगे कि ये 2024 की थी आपकी लीप वर्ष थी। ऐसा वर्ष जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाता तो कौन सा वर्ष कहलाएगा? आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष कब आता है? हर 4 साल पर, हर 4 साल बाद में आता है। ठीक है, इसमें दिनों की संख्या क्या होगी? 366 दिन प्लस में 366 दिन हो गई। अब इसकी बात करें तो इसमें 52 सप्ताह होंगे आपके, और 2 क्या हो जाएंगे आपके? विषम दिन बोल दो या यहाँ क्या बोलेंगे? विषम दिन। क्यों बोलेंगे विषम दिन? जब भी सप्ताह के बाद में दिनों की संख्या गिनी जाती है, जैसे मान लीजिए सप्ताह कंप्लीट हो गया, उसके बाद में दिनों की संख्या आ रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? विषम दिनों की संख्या। क्योंकि आगे हमें काम आएगा कि विषम दिन क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ तक नोट कीजिए कि क्या होता है कि जिस वर्ष में जो भी वर्ष दे रखा आपको, उसमें किसका 4 का पूरा भाग जाता है, वो क्या हो जाएगा? आपका लीप वर्ष हो जाएगा। अब क्या है कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या बताओ। कभी कभी क्या करता है, इस आपको क्वेश्चन दे दिया कि 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या पूछ रहा है। 100 वर्ष है तो आपने अभी क्या देखा? वर्ष कितने हैं? 100। भाग किसका देना है? 4 का। कितना है? 25। यदि ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन आपको 25 मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको 26, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको 24, और डी कर देते हैं यहां से आपको 23। अब क्या करना है, आपके सामने क्या आ गया? 25। आप बोलोगे कि 100 वर्ष दे रहे, उसमें 4 का भाग देंगे तो जितने लीप वर्ष आ जाएंगे। क्या कर दिया? 25। क्या हो गया? 4 का भाग चला गया। लेकिन ध्यान रखना,
जो ये 100 है ना, वो आपका लीप वर्ष में गिनती में नहीं होगा, इसलिए एक कम कर देंगे। तो कितने थे? 25। 25 में से एक गया तो कितना आ जाएगा? 24। ये आपका आंसर होगा। एक बार आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। ये 100 वर्ष है, इस 100 वर्ष में क्या क्या होता है? छिहत्तर तो हो गया आपके सामान्य वर्ष। कैसे निकाला आपने कि टोटल 100 हैं, उसमें से 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 76। इसको वापस जोड़ के देख लो, और यहां से 24 क्या हो जाएगा आपका? लीप वर्ष। तो आपका लीप शताब्दी, एक तो साधारण शताब्दी होती है, एक लीप शताब्दी। उसमें क्या है कि जो भी आपको शताब्दी दे रखी है, तो उसके अंदर किसका भाग देंगे? 400 का, और वो भी क्या जाना चाहिए? पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम आगे। अब बात करेंगे हम कोड की। अब आगे हम क्वेश्चन आएगा, उसको किस में हल करेंगे? कोड में। तो इसको कोड के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं 1600 से। आपकी शताब्दी है 1600, फिर है 1700, 1800, 1900, फिर है 2000। बात किसकी कर रहे हैं? कोड की। क्या कोड देंगे कि मान लीजिए आपकी शताब्दी कितनी है? 1600। 1600 की शताब्दी, इसमें 400 को पूरा पूरा भाग देंगे, पूरा पूरा भाग चला जाता है यदि जो आपकी शताब्दी वर्ष दे रखा है उसके अंदर अगर 400 का भाग दे रहे हैं, यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 6 से डिनोट करेंगे, 6। उसके बाद में कितना है? 1700 में देंगे, एक को हम लिख देंगे, फिर 4 से डिनोट करेंगे, फिर यहां से 2 से, 4 6 2, फिर आ जाएगा आपका 0, और फिर आ जाएगा आपका वापस 6। ध्यान रखना, आपको कोड की याद रखना है कि 1600 से स्टार्ट करना है, फिर है 1700, 1800, 1900। बस आप याद रखना 6, फिर 2 कम करेंगे 4, फिर 2 कम करेंगे 2, फिर 2 कम करेंगे 0, फिर वापस वही रूटीन चालू हो जाएगा। ठीक है। ये तो आ गया आपका, इसकी शताब्दी कोड की बात हो रही है। लीप शताब्दी के लिए मैंने बोल दिया था कि लीप शताब्दी कौन सी होगी? जिसके अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मान लीजिए आपकी 1600 है, ये शताब्दी है, इसके अंदर हम 400 का पूरा पूरा भाग देंगे, जा रहा है ना पूरा पूरा भाग, तो ये क्या हो जाएगी आपकी शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है। तो अपने पास हमने देखा कि कोड, किसका कोड निकाला है मैंने अभी? शताब्दी का कोड निकालना है। और अगर बात की जाए तो ये कहां तक है? 99 तक। ये भी 1799। यदि इसकी बात करें तो ये 1799 तक, 1899 तक, और 1900 भी 99, ये भी 99 तक, यहाँ तक यही ये है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ सूत्र लिखता हूं। क्या है सूत्र? पहले आएगा आपका दिनांक, फिर आएगा माह कोड, फिर आएगा आपका शताब्दी कोड, फिर आएगा आपका वर्ष,
और फिर आएगा आपका लीप वर्ष। टोटल कितने होने चाहिए? 5, 1 2 3 4 और 5, और बाकी किसका देंगे हम? 7 का। अभी हमने देखा इस शताब्दी कोड निकालने का तरीका देख लिया, यहां से मैं लिख देता हूं वापस। 1600 6 है, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, फिर 2000 वापस 6। ये आपको याद रखना है। ये तो हो जाएगी आपकी शताब्दी कोड। अब बात करते हैं हम महाकोड की। क्या बोलते थे? महाकोड। तो मैं लिखता हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और एक और मई। फिर यहां से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यह हो जाएगा आपका नवंबर, और ये हो जाएगा आपका दिसंबर। अभी क्या करना है आपको? कोड देखना है। एक तो होगा आपका सामान्य वर्ष में, और एक होता है आपका लीप वर्ष। पहले मैं सामान्य वर्ष की बात करता हूँ। माह का कोड याद करने के लिए क्या करोगे? आपको पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ऊपर से स्टार्ट करेंगे 1 4 4 फिर 0। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि मई कौन सा महीना है? 1 2 3 4 5, 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 0 है तो ऐसे 2 है और ये 5। अब बात करते हैं कि आपका टोटल महीने कितने होते हैं? 12। 12 का आधा 6, 6 माह। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। उससे पहले क्या लगेंगे? 0 3 6 और लास्ट में 1 4 और 6। क्या किया? आपको याद रखना है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है। 12 महीने, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। उसको ऊपर नीचे लिख दिया। उसके बीच में फिर आ जाएगा 0। फिर हम देखते हैं कि मई कौन सा महीना आता है? 5वां। 5 का स्क्वायर 25, तो हम लिखेंगे 2 और 5। फिर हम 0 लगाएंगे। फिर देखते हैं कि आपका जो टोटल महीने कितने होते हैं? 12। 12 का आधा कितना होते हैं? 6। फिर हम देखा 6 का स्क्वायर किया तो 6 का कितना हुआ? 36। और फिर अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में क्या कर दिया? 1 4 और 6। अब बात करते हैं लीप वर्ष के अंदर। तो लीप वर्ष में ध्यान रखना, जनवरी और फरवरी में ही चेंज होता है। जनवरी तो होती है आपकी 0 और फरवरी का होता है 3, और बाकी सभी में क्या होता है? आपका सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। बाकी सभी में अंतर नहीं होता है। माह कोड हो गया, शताब्दी कोड हो गया। लीप वर्ष के हमने बता ही दिया था पहले, क्या था लीप वर्ष? जो भी आपका वर्ष दे रखा है उसमें किसका देंगे? 4 का भाग। और वर्ष जिस भी वर्ष का निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 2024 का निकालना है, तो जो अंतिम 2 अंक है वो लिखा जाता है। जैसे 2024 का लिख रहे हैं निकालने, तो इसमें कौन सा लिखेंगे? 24 अंतिम, ये लिखेंगे दोनों। अब बात करते हैं किसकी? विषम दिनों की संख्या के बारे में। यदि हम विषम दिनों की संख्या आ जाए तब क्या करेंगे? उसका कोड तो होगा ना। ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट करते हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु बोल दो या बृहस्पति बोल लो, शुक्र, ये शनि। ठीक है। अब यहां से देखते हैं रविवार का।
1 है, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार को क्या देंगे हम 0। तो अभी आपके सामने सब कुछ आ गया है। क्या आ गया? दिनांक आपको जो दे रखी है उसके निकालनी है। माह कोड में हमने देखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपको महीने कोड याद रखना है। फिर शताब्दी कोड की बात करते हैं, तो शताब्दी में देखा कि जिसके अंदर 400 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या जाएगी? लीप शताब्दी। और हमने कोड की बात की तो 1600 में 6 है, 1700 में 4 है, 1800 में 2 है, 1900 में 0 है और 2000 में वापस 6 है। फिर विषम दिनों की बात करते हैं जिसके अंदर रवि आपका सप्ताह आता है, रविवार से शनिवार तक। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे और अंतिम में गए शनिवार को शून्य कोड दिया जाएगा। एक बार आप किस को एक बार इसको सभी को आप नोट कीजिए। आता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950। अभी ये तो आपको याद नहीं होगा कि कौन सा वार होगा, ठीक है। अपने पास क्या क्या दे रखे हैं? दिनांक यह है आपकी। जनवरी की बात करें तो यहां से इसका कोड चाहिए, माह कोड आ जाएगा 1950। ये शताब्दी निकालना है, इसमें से आपकी 1950 है, इसमें से क्या क्या निकालना है आपको? शताब्दी कौन सी हुई? 1900। वर्ष कौन सा हो गया? 50। और इसका लीप वर्ष, लीप वर्ष निकालेंगे तो किसका भाग देंगे? 50 है ना, उसमें 4 का भाग देंगे। कितने बार गया? 12 चौक 48। शेष नहीं लिखना इसमें, जितना जा रहा है वही देखा जाता है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे दिनों की संख्या, किसकी बात कर रहे थे यहाँ? दिनों। आपको वार याद करना है ना, वार। यदि हम यहां से देखते हैं, यदि इस सप्ताह का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, तब तो लिखा जाएगा विषम दिनों की संख्या। और यदि हम लीप वर्ष में 4 का भाग दे रहे हैं तब लिखेंगे जो पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या। कितनी बार गया? 12 बार। जो शेष बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं 1900। अभी हमने देखा कि 1900 है, देखते हैं कि 1600 पर क्या आया था आपका? 6, 1700 पर 4, 1800 पर 2, 1900 पर 0। क्या ये सही है? 1600 पर 6 था, 1700 पर 4 है, 1800 का 2, 1900 का 0। तो अपने पास सब कुछ आ गया। यह लिखेंगे। दिनांक कितनी देर की आपको? 26। ध्यान रखना, पहले आपको ये देखना है कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो लीप वर्ष होता तो ये पूरा पूरा भाग जाता, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है? पॉइंटों में आ रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। कन्फर्म है? तो अपने पास अभी देखा था क्या? जनवरी से दिसंबर के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। फिर 0। पांचवा महीना 25, पांचवा महीना कौन सा था? मई। इसका स्क्वायर कितना होता है? 25। तो इसको हम इस प्रकार लिख दिए। फिर 0, फिर 6 का आधा, सॉरी 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36, फिर 1, 4 और 6, ऐसे याद रखना है। इसको 0 कर देंगे और इसको 3। ये कब होगा? जब लीप वर्ष होगा। तो अपने पास किसका कोड है? जनवरी। जनवरी कहां पर है? तो यहां से 1 उठाएंगे। अब बात करते हैं, माह कोड हो गया, शताब्दी कोड 1900 है। 1900 के लिए क्या आ गया आपका? 0। फिर बात करते हैं वर्ष। वर्ष कौन सा आपका? 50। फिर लीप वर्ष कितना है? 12। इन सभी को जोड़ दो और बाकी किसका देना है? 7 का। 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 1 6, 6 8 2 8। 89 में किसका भाग देना है? 7 का। जो भाग जाता है उसको नहीं लिखना है, जो शेष बच गई संख्या उसको लिखना है। देखते हैं, 7 एकम 7, क्या ये बच्चा? 1, 1 शेष, ये कितना हुआ? 19। फिर देंगे 19 में 7 कर दिया, 7 दूनी 14। कितने शेष के? 5। आपका शेष कितना बच रहा है? 5। अब देखते हैं अपना
वार कोड क्या था? रवि, सोम, मंगलवार, ये बुधवार, गुरु या बृहस्पति बोल दो, ये आपका शुक्र हो जाएगा और ये जाएगा आपका शनि। अब यहां से देखते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्या आ रहा है इस पर? 5, 5 के ऊपर देखना क्या है? गुरुवार। हम यहां से बोल देंगे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? गुरुवार। कौन सा वार था? गुरुवार। ये आप क्वेश्चन को नोट कीजिए।